A big shake-up in Delhi's politics. Delhi's Transport Minister Kailash Gehlot, he tendered his resignation from the Aam Aadmi Party and also quit as a minister. BJP, in the meanwhile, has mocked the Aam Aadmi Party over Mr. Gehlot's resignation. Sources say that Aam Aadmi Party has claimed that Gehlot was left with no option but to resign since he had cases piling up against him. कई महीनों से कैलाश जी के ऊपर आप देख रहे होंगे, हर दिन उनको ईडी बुलाया जाता था, उनको आईटी की रेड उनको सामना करना पड़ रहा था। ईडी की भी रेड हुई है। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था। एक चीज इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई चीज ऐसी नहीं है उनको बताने के लिए। वो दिल्ली के अंदर ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में दो सरकारें हैं, एक दिल्ली की राज्य सरकार है और एक दिल्ली में केंद्र सरकार है। दोनों सरकारों के पास दिल्ली के संबंध में पावर भी हैं और रिसोर्सेज भी हैं। केंद्र सरकार के पास तो अथाह पैसा है, कोई कमी नहीं है। आपको गंदी राजनीति करनी थी, काम केवल हम लोगों ने कराया। एक काम बता दो, एक काम, मैंने इतने काम गिना दिए। 6800 किलोमीटर की मैंने सीवर पाइपलाइन डलवाई है, 10,000 किलोमीटर की मैंने सड़कें बनवाई है, 6800 किलोमीटर की मैंने नालियां बनवाई है, पता नहीं कितने काम करवाए हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिक, कितने स्कूल बनवाए हैं हम लोगों ने। आज दिल्ली के मंत्री जिनके पास 6 विभाग का दायित्व है, कैलाश गहलोत जी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर अपनी नैतिकता का परिचय दिया है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार के साथ काम करने का कोई फायदा नहीं है। और दिल्ली की जनता अब इस बात को समझ सकती है कि अपने ही लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार अरविंद केजरीवाल करते हैं और दिल्ली की जनता के भलाई के काम करने से उनको रोकते हैं। तो आज कैलाश गहलोत जी ने जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, ये बहुत अच्छा कदम है। जल्दी ऐसे और कदम भी दिल्ली की जनता को देखने को मिलेंगे। We are being joined by Delhi BJP President Mr. वीरेंद्र सचदेवा। सर, आज कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ रिएक्शन रहेगी इस पर आपकी? कैलाश गहलोत के इस्तीफे का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे भ्रष्टाचार की जो गाथा लिखी गई है, कैलाश गहलोत ने आज उसका एक आईना भर दिखाया है। कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में जिन मुद्दों का जिक्र किया है, वो मुद्दे लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की आवाज़ बनकर उठा रही थी। हम बार बार कह रहे थे कि जो शीश महल अरविंद केजरीवाल ने अपने रहने के लिए बनाया है, उस शीश महल में अगर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं तो वो दिल्ली की जनता के उन टैक्स के पैसों को लगाया गया है जो दिल्ली की जनता के विकास के लिए खर्च किए जा सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसे अपनी अय्याशी पे खर्च किया। यमुना का जिक्र कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में किया है। यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार को दिए, लेकिन वो 8,500 करोड़ का हिसाब अरविंद केजरीवाल नहीं देते, यमुना को गंदा नाला बना के छोड़ दिया है। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल उसकी सरकार ने भ्रष्टाचार में स्थापित किए हैं। कैलाश गहलोत ने सिर्फ बानगी भर दिखाया है। हमारा ये मानना है कि नगर निगम के चुनावों में भी 8 से 10 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की थी और अब खुद कैलाश गहलोत मंत्रिमंडल छोड़ के बाहर निकले हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ जो लुटेरों का गैंग बना हुआ है, अब उसमें वहाँ हर वो आदमी जो दिल्ली को अच्छी दिल्ली बनाना चाहता है, बेहतर दिल्ली बनाना चाहता है, वो वहाँ रुकेगा नहीं, उनको छोड़ के बाहर आएगा। देखिए, चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफ़ी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे, उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे। तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। हमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय ईडी कोर्ट ने बाकायदा बेल देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये ईडी और सीबीआई गंदे षड्यंत्र कर रही है। इससे बड़ा क्लीन चिट क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में ऐसा कहा, जब लर्नेड ईडी कोर्ट ने लिखित में ऐसा कहा। कैलाश गहलोत जी ने अभी इस्तीफा दिया, हमें मालूम हुआ, और उन्होंने स्पष्ट तौर से कुछ आरोप लगाए हैं, जिसमें खास तौर पे यमुना की जो गंदगी को उन्होंने इशारा किया है। उसके साथ साथ जो शीश महल की बात आई है, जिसमें भ्रष्टाचार साफ साफ नजर आ रहा था, उसकी ओर उन्होंने इंगित किया है। एक बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी मंत्री हैं, या तो वो जेल जा रहे हैं या ईडी के डर से
पार्टी छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से आकंठ डूब चुकी है।